सुनऊं प्रकाशा। विश्राम सागर से बहुला गांव की कथा सुना रहे हैं जो बड़े ही मशहूर है। बहुला गाय एक सत्यनिष्ठ गाय होते हुए भी अपनी सत्यता पर अडिग अपने कर्तव्य का पालन करने वाली गाय। एक ब्राह्मण था, उसके यहाँ हुई थी चंद्रावती। हाँ, चंद्रावती पूरी एक चंद्रावती नाम का नगर था और वहां पर जो है चंद्रसेन नाम के महाराजा राज किया करते थे। चंद्रसेन महाराज और बड़े ही नीतिवान राजा, जैसे कि मैंने आप लोगों को महाराजा अम्बरीश का चरित्र सुनाया था, उसी तरह से धर्म का पालन करने वाले नीति निपुण महाराजा जो है चंद्रसेन बड़े ही नीतिवान थे, धर्मवान और क्या खूबी थी, उनके यहाँ की प्रजा जो थी वो भी बड़ी ही सत्यनिष्ठ थी। द्विज हरि भगत बसते ही ग्राम, भगवान का भक्त द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। एक ब्राह्मण भगवान का भक्त उसी नगर में रहता था और ये उसके गैया कुछ पली हुई थी, उनमें गाय थी जिसका नाम था बहुला। बहुला तो उस ब्राह्मण के यहाँ रहती थी। बड़े ही सुंदर भाव जो है गाय के थे। गाय बड़ी विद्वान थी, सत्यनिष्ठ थी। गाय भी एक से एक बढ़कर है। कामधेनु गाय, नंदिनी गाय। नंदिनी वशिष्ठ के पास आई थी, कामधेनु स्वर्ग में रहती है। इस तरह से एक गाय है जो शक्तिवान है। वशिष्ठ की बहुत बड़ी कहानी है गाय के पीछे। खैर यहाँ पर बहुला गौ की कथा है कि एक दिन जो है बहुला गौ चरने के लिए जब जाती है, अपनी गौओं के और समूह से अलग हो जाती है। जब अलग हो जाती है, एक दिन बहुले संग बिहाई, एक दिन बहुले संग बिहाई, चलती चलती पर्वत पर आई।
वहां क्या देखती है, पहाड़ के इधर दोनों तरफ जल भरा हुआ है और बड़ा ही भयानक लग रहा है, भयानक लग रहा है। बहुला को शंका हुई कि मैं गलत जगह पे आ गई, लेकिन सोचने से क्या होता है, वहां पर ये हुआ, ये घटना घटी। सिंह साथी भाई, सिंह साथी भाई, निकल करके उसके बड़-बड़ अदन कहते हैं दांतों, बड़-बड़ अदन, बदन भयकारी, शरीर बड़ा भयंकर है, डरावना है। और वो शेर बहुला गांव के सामने चल देता है। बहुला डर गई और कहने लगा, सिंह, मनुष्य में दोनों की बात होती है। कहने लगा, अंजलि ऐसी जो आए बने के माही, जो बचकर नहीं जाता है। ऐसा जो है, बहुला गऊ को देख करके वो सिंह सामने दौड़ता है और जाता है, निकट जाकर के ऐसे वचन बोलता है कि जो भी इस जंगल में आता है बचकर नहीं जाता मुझसे। बहुला गऊ ने कहा, बहुला कहने लगी, बख्शे छीर पियाए, बख्शे छीर पियाए, तब मैं आए हम धाए, बख्शे छीर पियाए, तब मैं आए हम धाए, तब मोहिनी खाए, सुनी बोलियो मृगराज हंस। कहने लगी, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर और फिर मैं दौड़कर आ जाऊंगी, तब जो है मुझको खा लेना, हे सिंह, तब मुझको खा लेना। जब ऐसा बहुला गऊ ने कहा तो सिंह हंसने लगा, कहना, वाह 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 भाई, जब आप फंस गए चक्कर में तो ऐसी बात कहती हो। सिंह कहने लगा कि जो आवे यही बन के माही,
यहाँ तो सभी यही कहते हैं, आते हैं बहाना बनाते हैं। अरे मुझको सिखा रही हो? बहुला गऊ ने कहा ऐसा नहीं है सिंह, तुमको अन्य गायों की तरह हमको मत तौलिए, तुमको विश्वास नहीं है। अरे मोबाइल में दिखाइए, मोबाइल बहुला गऊ ने कहा अरे मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। सिंह कहने लगा अच्छा, जो सूली पर चढ़े लगन धरावे जाए, ऐसे ही तू भूल के बछड़ा के ठीक जाए। जैसे किसी आदमी को फांसी की सजा हो गई हो, मृत्युदंड की सजा हो, और वो कहे लाओ अपनी लगन दिखाया हो, हमारा बियाह है। अरे ऐसे ही तू कहाँ फंसी है मृत्यु के जाल में और बछड़े की बात कर रही है। बहुला ने कहा नहीं। अरे तुम्हें विश्वास नहीं तो फिर आजमा कर देख लो। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है आजमाइश करके देख लो, अगर झूठ निकले तो कभी किसी पर विश्वास मत करना। इस तरह से बहुला गऊ कहने लगी कि अगर मैं ना हूं, अगर मैं ना हूं तो हे सिंह तुला चढ़ाई खाती तेरी दे। तो मैं खत्म हो रहा पता नहीं कोई सका नहीं। तुला चढ़ाई खाती तेरी सुला का दान करें, कन्या का विवाह करें और दोनों तरफ से पैसा खा जाएं, लड़की की शादी करावें, इधर से भी खाएं उधर से भी खाएं, तुला तौलें, उसमें घात करें, इन सब में जो पाप होता है हे सिंह यदि मैं ना हूं मुझको लगे। बहुला गऊ ने ऐसा कहा, हमारी बात पर तुम विश्वास करो। सिंह कहने लगा ये तो पहली गाय ऐसी मिली है जो इस तरह से कह रही है। अच्छा जाओ मैं देखता हूँ तुम्हारी सत्यता, जाओ और बछड़े को दूध पिलाओ, देखते हैं वापस आती हो। गाय वहां से आती है हुंकार भरती हुई और बछड़े को दूध पिलाती है, अपने बछड़े को दूध पिलाने लगती है। बछड़ा जो है दूध नहीं पीता, गाय का बछड़ा या चाहे जो भी बच्चा हो समझदार होता है, समझ जाता है, बछड़ा समझ गया कोई बात हो गई है, इसलिए चित उदास बाकर जानी, चित उदास बाकर जानी। गाय कहने लगी दुख का कारण मत पूछो बेटा, दुख का कारण मत पूछो, तुम दूध पी लो पेट भर के, उसके बाद में हमारी तुम्हारी बात होगी। बछड़े ने कहा नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मुझको पूरी बात बताओ। जब हठ पर अड़ गया तब बहुला गऊ कहने लगी हे बेटा मेरे पुत्र, आज निहारी
लेहु मोहि देता गाय अब कल से मुलाकात नहीं होगी, आज ही देख लो। ऐसी घटना हो गई। बहुला बहू ने सारा किस्सा बताया, सारा किस्सा बयान कर दिया। तब तो बछड़ा कहने लगा, अरे माता मैं चला जाऊंगा, तुम मत जाओ। बहुला बहू कहने लगी, अरे मेरी बदी तू कौन है? जय है हरिमुख माय, मेरी आई मृत्यु है, तेरी आई नाय। कहने लगी बहुला गऊ कि मेरी मृत्यु आई, मेरी आई मृत्यु है, तेरी आई नाय, और मेरी बदी तू कौन है? जय है हरिमुख माय। हरि कहते हैं सिंह को, हरि भी सिंह का नाम है। इसलिए गाय कहने लगी, ये कुछ नहीं, जाएंगी हम ही, हमने वादा किया है। जो अन्य गायें थी वो क्या कहने लगी? सखियां कहने लगी गाय की, बोली बहुले तुम मत जाओ, सखिया जो थी गाय की, अरे बहुले, अरे बचकर आ गई हो, क्या जाने की जरूरत है, घर में बैठो प्राण बचाओ। काहे की बात? अरे कोई बात भी होती है, बात काहे की? जान बची लाखों पाए, लौटी बुद्धू घर का है। अरे तुम घर में आ गई हो, अपनी जान बचाओ। बहुला गौ कहने लगी, ये बात हमें पसंद नहीं। क्या कहा? बहुले कहा, सखी सुन ले, बहुले कहा, सखी सुन ले, बहुले उपदेश में मत दो, ये बात जच नहीं रही। सत्यनिष्ठ की बात करो, मैं ये स्वीकार नहीं करती हूँ, मैं जाऊंगी अवश्य। मैंने वचन दिया है कि मैं यदि न आऊं तो मुझे अनेकानेक पाप लगे। मैंने कई कसमें खाई हैं, उनको पूरा करना मेरा धर्म है, मेरा वचन है। ऐसा कहकर सबसे विदा ले करके और बहुला गऊ जो है चल देती है जंगल को, और वहीं स्थान पर वहां जाकर उसी जंगल में खड़ी हो जाती है और आवाज लगाती है, कहती है, अहो सिंह आई हाँ खाओ,
मैं आ गई हूँ, मैं अपने वचन पर हाजिर हूँ, आ गई हूँ। अब सिंह जो था वो बैठा था वहां पर, शिला पर एक बैठा था। उसने देखा गाय आ गई है। अब तो सिंह का जो है हृदय बदल गया। सिंह का हृदय, कहते हैं का सिंह चरत है घास, लेकिन आज गाय के सामने सिंह का हृदय बदल गया। उसके दिल में एक दया का अंकुर फूट गया और वो क्या कहने लगा, आओ आओ ढींग, आओ आओ ढींग, बैठा बैठो, अब मैं खाऊंगा नहीं, चाहे ये प्राण निकल जाए, अब नहीं खाऊंगा। हे माता, तुम तो बड़ी ही सत्यनिष्ठ हो, ऐसे तो पुरुष भी नहीं होते, इतनी तुम गाय होकर सत्यनिष्ठ हो। गाय कहने लगी, हे सिंह, ये बताओ तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म शेर योनि में क्यों हुआ? कत्ते रही गए तनिका रही। सिंह कहने लगा, अपने वृतांत के बारे में बताने लगा, मैं जो है एक गंधर्व, पुराने जन्म का देवता हूं। मुझे जो है बड़ा ही गर्व था अपने विद्या, अपने रूप पर, अपने घमंड पर। विप्र श्राप पीतन पायो, गंधर्व हूँ, मैं बड़ा ही समझती था और ब्राह्मणों के हिसाब से सिंह का जन्म मिला। अब मुझे बताओ मेरी मुक्ति कैसे होगी? गौरा गाय कहने लगी, बहुलय कहा सिंह सोनी छोड़ दो। जब सिंह ने ये सुना, उसने हिंसा करना छोड़ दिया। और आप लोग जानते हैं, जो जीव भोजन छोड़ देगा वो कितने दिनों तक जीवित रहेगा। इस तरह से वो जो है उस योनि से छूट करके पुनः गंधर्व बन गया। बहुला गऊ अपना बछड़ा और वहां के महाराजा सभी स्वर्ग को चले गए। विमान आया और विमान से चढ़ करके बहुला गऊ स्वर्ग को चली गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
कम क्या भजन हो जाएंगे